लद्दाख से नियंत्रण रेखा तक जाने वाली इन बेहतरीन सड़कों के निर्माण से चीन बौखलाया हुआ है। नियंत्रण रेखा के पास विकास के इन कामों पर चीन को आपत्ति है। गलवान नाला और पेंगोंग त्सो झील के पास भारत सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है। 5 मई को झड़प की शुरुआत इन सड़कों के निर्माण को लेकर ही शुरू हुई, लेकिन इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने वाला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ काम को तेजी से बढ़ाता जा रहा है। जिस अंदाज से सीमा सड़क संगठन ने इस पूरे इलाके में चीन से सटी सीमा के साथ सड़कों का जाल बिछाया है और बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है, उससे चीन तिलमिलाया है। दरअसल दुर्बक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनकर तैयार है, लेकिन श्योक नदी पर बन रहे 450 मीटर लंबे पुल को अंतिम रूप दिया जाना है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय को मजदूरों की जरूरत है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रेल से 11 ट्रेनों की मांग की है। इन ट्रेनों से श्रमिकों को लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। भारत चीन तनातनी के बीच बिहार झारखंड के श्रमिक बॉर्डर पर बाकी बचे प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ये ट्रेन 4 जून से 28 जून के बीच चलाई जाएगी। दरअसल गर्मियों में 4.5 महीने का वक्त ही ऐसा होता है जब इन इलाकों में बर्फ नहीं होती और निर्माण का काम तेजी से चल सकता है। चीन इस बात को जानता है और इस वजह से ही वो इस काम में अड़ंगा डाल रहा है। स्टैंड ऑफ में जहां तक कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का सवाल है, दोनों मैं कहूंगा आईबॉल टू आईबॉल है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कहीं पर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर निर्माण के काम को लेकर तनातनी कोई नई बात नहीं है। डोकलाम में चीन ने भारत पर नकेल कसने के लिए भूटान के इलाके में सड़क बनानी शुरू की तो भारत ने दखल देकर उसे रोक दिया। माना जा रहा है कि 73 दिन के डोकलाम विवाद का बदला लेने के लिए ही लद्दाख में विवाद खड़ा किया है। भारत ने सेना के बलबूते पुख्ता जवाब देने के साथ ही बातचीत का रास्ता खुला रखा है। जहां तक चीन का सवाल है, मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। चीन के विवाद खड़ा करने की एक और वजह बताई जा रही है। भारतीय सेना ने बीते साल सितंबर और अक्टूबर में पहले लद्दाख और फिर अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड इलाकों में युद्धाभ्यास किया था। सितंबर में लद्दाख में भारत चीन के बीच तनातनी के तुरंत बाद भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने सारे सैन्य इकाइयों को जोड़ने वाला युद्धाभ्यास किया था। इसमें टैंक, पैदल सैनिक, पैराट्रूपर और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। महीने भर के भीतर अरुणाचल प्रदेश में नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर दूर भारत ने दूसरा युद्धाभ्यास किया। इसमें सेना ने चीन के खिलाफ अपनी नई रणनीति की परीक्षा लेने के लिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों को उतारा। इन युद्धाभ्यासों के साथ ही एक और वजह है जिसके चलते चीन तिलमिलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। संप्रभु देश भारत का ये फैसला भी चीन को हजम नहीं हो रहा।